तो हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए पीछे आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहले पीछे आप लोग क्या क्या पढ़े हैं? नंबर्स के बारे में पढ़े हैं। नंबर्स के बारे में पढ़े हैं ना? हाँ, तो नंबर्स के बारे में पढ़े जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक। एरिथमेटिक, ठीक है। ये एरिथमेटिक में आप नंबर्स के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में? नंबर्स के बारे में पढ़े हैं। और क्या पढ़ चुके हैं? ज्योमेट्री पढ़े? ज्योमेट्री नहीं पढ़े? शेप्स के बारे में नहीं पढ़े? शेप्स के बारे में पढ़े या नहीं पढ़े? ये भी चीज़ पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े? मेंसुरेशन पढ़े या नहीं पढ़े? मेंसुरेशन पढ़े या नहीं पढ़े? मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है? देखो तो भूल गया, पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा है। और मेंसुरेशन ये भी चीज़ पढ़े हैं। देखो क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में। मेजरमेंट करने के लिए पढ़ा है, जैसे लेंथ, वेट को मापना है ना, कैपेसिटी को मेजर करना है। तो ये चीज़ आता है ना आपके साथ मेजरमेंट में। ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं। अब ये नया चैप्टर आया है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ये नया चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा किसको बोलेंगे? अलजेब्रा किसको बोलेंगे? ये चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ एरिथमेटिक पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं। अब एक नया आ गया, क्या? ब्रांच ऑफ मैथमेटिशियन कॉल्ड अलजेब्रा। क्या है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिशियन या फिर मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड अलजेब्रा। ये अलजेब्रा है ना। ब्रांच ऑफ नंबर्स, एरिथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ शेप्स, ज्योमेट्री, है ना, लेंथ ब्रेथ, इसका ये ब्रांच, ये मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, चलिए ये अलजेब्रा कहाँ से आया है? अलजेब्रा कहाँ से आया इसके बारे में जानते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो अलजेब्रा वर्ड कहाँ से आया इसका जानकारी ले ले, कौन दिया ये पता कर ले, है ना। हाँ, ये है यह एक बुक से आया है। अलजेब्रा कम्स फ्रॉम विच बुक? कम्स फ्रॉम द टाइटल ऑफ द बुक। कम्स फ्रॉम द टाइटल ऑफ बुक। इस बुक का क्या नाम है? हिसाब अल जबर वाल मुकबला। क्या नाम है? हिसाब अल जबर वाल मुकाबला इस बुक से लिया गया है। मुकाबला, है ना, इससे दिया गया है। कब ये लिखा गया है? रिटन इन 813 AD। 813 AD। सोचो कितना पीछे से। 813, अभी कितना चल रहा है आपका? 24। 830 मतलब उससे भी पीछे का है ये, है ना। तो समझो कितना पीछे से लिया गया है। चलो ये तो हो गया। और ये वर्ड है, एक इस वर्ड को देने वाला, मतलब ये जो दिया है वो कौन दिया है? अरब मैथमेटिशियन। कहाँ से है ये? अरब मैथमेटिशियन नाम है। अरब मैथमेटिशियन है ये, जिसका नाम है, ये जो बुक का जो टाइटल दिया है ना, ये तो ये कब लिखा गया वो बता गया। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया ये भी जानना चाहिए। रिटन बाय कौन लिखा है इसको? तो कहाँ का है वो? अरब का कौन है? मैथमेटिशियन है। कौन है? मैथमेटिशियन है। इसका क्या नाम है? मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज़मी। ये नाम है ना। ये वर्ड है। और ये वर्ड जो आया है कहाँ से आया है? डिराइव कहाँ से हुआ? ये वर्ड अरबिक वर्ड है। ये वर्ड जो है
कहाँ से है? अरबिक वर्ड है। कौन सा वर्ड? अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है कहाँ से है? अरबिक वर्ड है। ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? अरबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है। उस वर्ड का क्या नाम है? अलजबर। अलजबर ये है ना, अलजबर ये नाम है ना। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? अलजबर का मीनिंग भी बताया गया है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड अलजबर मीन्स, द वर्ड अलजबर मीन्स क्या है? हाँ, अलजेब्रा है। अलजबर का वर्ड का मीनिंग क्या दिया हुआ है? साइंस ऑफ रीस्टोरिंग। क्या है? साइंस ऑफ रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग है या फिर रीस्टोरेशन है? रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन ये बात है ना। इस अलजबर का मीनिंग क्या है? साइंस ऑफ रीस्टोरेशन। ठीक है ना। एक बात और याद रखना कि फादर ऑफ अलजबरा किसको बोलते हैं? क्या? फादर ऑफ अलजबरा। फादर ऑफ अलजबरा कौन है? अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी ये है ना, याद रहेगा। फादर ऑफ अलजबरा कौन है? अल ख्वारिज़मी है ना। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। देखो इस मैथमेटिक्स यानी मतलब अलजेब्रा में कौन कौन सा लेटर का यूज किया जाता है ये बात बताया जा रहा है। अलजेब्रा में कौन कौन सा लेटर को यूज किया जाता है? तो कुछ ग्रीक लेटर है और कुछ इंग्लिश लेटर है। कुछ ग्रीक लेटर है और कुछ इंग्लिश लेटर है। इंग्लिश लेटर आपको पता है क्या है? ए बी सी डी है। ए बी सी है ना, इस तरह से जाएगा एक्स वाई जेड तक, ये इसका यूज करना है। और ये तो हो गया इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश वर्ड का यूज हो गया है ना। दूसरा क्या है? ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर में क्या? अल्फा बीटा गामा। वैसे जो लिखा हुआ ना इस टाइप से, ये अल्फा है, इसको क्या बोलते हैं? बीटा है ना। अल्फा बीटा और ये गामा है ना। ये कौन सा लेटर है? ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर है और ये इंग्लिश लेटर है। इसका यूज किया जाता है कहाँ पे? अलजेब्रा में है ना। चलिए कुछ पैटर्न से समझा जाए आप लोग को अब। हाँ, अलजेब्रा क्या होता है जरा समझ लेते हैं, है ना। ठीक है, देखिए समझना जरा। देखो अगर कोई टॉपिक ले ऐसा कुछ पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। ये आप बना रहे हैं माचिस का तिल्ली से, एक माचिस का तिल्ली, दूसरा तीसरा, यहाँ से एक इधर जाएगा है ना। एक एफ बनाने में एक नंबर ऑफ एफ बनाना है। नंबर ऑफ एफ, एक एफ बनाने में कितना मैच स्टिक लग गया? 4 मैच स्टिक लगा। फिर से दूसरा बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे तो फिर एक जाएगा इधर, फिर एक यहाँ आएगा, फिर एक इधर बढ़ेगा, फिर एक यहाँ। 2 बनाए तो 8 लग गया लगा ना। फिर इसको बढ़ाते हैं इधर, ये हो जाएगा यहाँ 1 2 3 और एक ये बनेगा ना 4। नहीं 3 बनाए तो 12 लगा, 3 बनाए तो देखो यहाँ से एक पैटर्न निकल रहा है। क्या पैटर्न निकल रहा है? पैटर्न क्या निकल रहा है? हाँ, देखो 4 4 बढ़ते जा रहा है, 4 4 बढ़ते जा रहा है। अगर हम एक एफ बना रहे हैं है ना, तो क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू नंबर ऑफ एफ। 4 इंटू एन क्या है? नंबर है। जितना हमको एफ बनाना है उतना हम पुट करेंगे। देखो 4 यहाँ रखे, ठीक है, 4 के साथ 2 पुट किए तो कितना हो गया? 8। कितना मैच स्टिक का जरूरत पड़ेगा? 8। 4 के साथ अगर हम 3 पुट किए 12, कितना मैच स्टिक लगेगा? 12, तब बनेगा 3 एफ है ना। तो n का वैल्यू आपको देखो यहाँ n है, n का वैल्यू अगर आप 2 पुट करें तो इसका वैल्यू 8 आ रहा है। n का वैल्यू 3 पुट करें तो इसका वैल्यू 12 आ रहा है। 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। मतलब आपको देखे n का वैल्यू अलग अलग पुट कर रहे हैं ना, अलग अलग पुट कर रहे हैं है ना। इसी बात से एक वर्ड हम लोगों को समझना है, इसी बात से एक वर्ड हम लोगों को समझना है। वह जो वर्ड है, एक होता है कांस्टेंट, क्या? कांस्टेंट। दूसरा वेरिएबल। पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। ये एकदम नया वर्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। पहला कांस्टेंट समझना, कांस्टेंट क्या होता है।
कांस्टेंट समझना है कि कांस्टेंट क्या होता है, पता है कांस्टेंट? नहीं। द वैल्यू हैव फिक्स्ड द नंबर, वैसे वैल्यू इसका वैल्यू क्या हो, वैसे फिक्स्ड हो। जैसे जितना भी नंबर है सबका वैल्यू फिक्स्ड है। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, मतलब इसका वैल्यू क्या फिक्स है। 1 2 3 ये सब वैल्यू क्या फिक्स है, तो वो कहलाता है कांस्टेंट। बात समझ में आया? वैसे वैल्यू जिसका वैल्यू पूरा क्या फिक्स है। 4 है, इस क्लास में इस एक बेंच में बैठने की क्षमता 4 है, तो 4 फिक्स है ना, तो वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, अगला बात बता रहे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल को हम मानते हैं ABCD, ABCXY Z, इस चीज को मानते हैं हम। इस सब का वैल्यू फिक्स नहीं। जैसे देखो अभी n पुट किए ना, देखो अलग अलग पुट कर रहे हैं ना, इसका कोई वैल्यू थोड़ी ना है, कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। कहने का मतलब एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, हाँ एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। कांस्टेंट किसको बोलते हैं ये बात पहले समझ लो। जिसका वैल्यू फिक्स है कांस्टेंट, जिसका नहीं है वो वेरिएबल। अगर हम शॉर्ट में समझे, एकदम शॉर्ट में ना याद करने वाला बात, जितना नंबर है जिसको हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब क्या कांस्टेंट नंबर है। और ABCD में जो भी वैल्यू आता है, ABCD अगर मिल जाए कहीं भी मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। एकदम सीधा सा बात है। ठीक है, आगे बताते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, आपके बुक में है उस टाइप का एग्जांपल, शायद देख लेते हैं। हाँ, किरण और राहुल का कहानी है। किसका? किरण और राहुल का। क्या बात कर रहा है? जो किरण जो है ना, किरण से राहुल 20 यानी कितना 25 मार्क्स ज़्यादा लाता है। ठीक है, किरण से राहुल जो है कितना मार्क्स ज़्यादा लाता है? चाहे वो किरण जितना ला मतलब नहीं है हमको, लेकिन उससे 25 ज़्यादा है। तो अगर किरण का वैल्यू नहीं पता है तो बोल सकते x वैल्यू है, तो राहुल का वैल्यू क्या आएगा? 25 25 नहीं, इससे ना ज़्यादा है। हाँ, इसका वैल्यू x माने, x प्लस 25 ना होगा, x प्लस 25। अगर देखो, अगर हम इसको किरण का जो भी मार्क्स आया 10 आया, किरण का मार्क्स x का वैल्यू अगर हम 10 मार रहे हैं तो राहुल का कितना हो जाएगा? 35। क्योंकि किरण से जो भी वैल्यू नहीं पता उससे कितना लगेगा? 25 ज़्यादा बढ़ा लाना है इसको। 10 से किरण का वैल्यू अगर 10 है तो इसका वैल्यू 25 ऐड करके लगे 35 आएगा आंसर, आएगा ना। तो देखो इसमें वैल्यू क्या, x का वैल्यू फिक्स है? कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। अगर ये 1 लाएगी तो इसका वैल्यू कितना होगा? 26 होगा। तो अलग अलग वैल्यू हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू तो फिक्स है कि इससे 25 ही ज़्यादा लाना है इसको, इससे 25 ही ज़्यादा लाना है इसको। ये तो वैल्यू फिक्स है ना उसको, तो ये बात है। तो अब समझ में आया कांस्टेंट और वेरिएबल। ये जो भी नंबर है क्या है? कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर जितना भी है सब के सब कांस्टेंट होते हैं, और जो अल्फाबेट रहता है वो वेरिएबल कहलाता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है ना? इतना बात समझ में आया? अब एक नया बात समझना है। सर इसमें तो सब नया बात ही समझ रहे हैं, पुराना कहाँ समझ रहे हैं? कुछ पुराना कुछ मिल जा रहा है, नंबर वगैरह मिल जा रहा है ना, ये ना पुराना है, लेकिन वर्ड नया नया मिल रहा है आप लोगों के लिए। वर्ड नया नया मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, वेरिएबल मिल रहा है, ये सब मिल रहा है ना, नया नया वर्ड। हाँ, एक और वर्ड मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? क्या है? अलजेब्रिक पढ़ना है ना, पढ़े हैं? नहीं पढ़े? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है। ये किसको बोलते हैं आप लोगों को शायद नहीं पता है ना, बता दिया जाए। ये होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? लग रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। इसीलिए तो आपको पहले बताया गया कांस्टेंट क्या होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन पता है?
क्या क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन? एग्जैक्टली, प्लस माइनस ये ऑपरेशन। देखो अब समझो अलजेब्रिक ऑपरेशन बोलते हैं किसको, ध्यान से समझना। कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा तब वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल भी देना चाहिए ना आपको। क्या है? 2 + 3, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल गायब है। वेरिएबल रहेगा तब तो होगा। 2 + a, 2 + a, हाँ, 2 2 + a या फिर 2a + 6, 2a + 6, 3x + y, इस टाइप का है ना। इसमें देखो कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट 6 है, वेरिएबल a है, तो बताएगा द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया या नहीं आया? कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आएगा तब ये समझ में आएगा, है ना। आगे क्या सीखना है? आगे कुछ है भी नहीं, इतना ही है आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कौन सा एग्जांपल बताते हैं? इतना ही है, एक्सरसाइज में आ जाओ। देखो अनान्या इज x ईयर ऑफ एज नाउ 5 ईयर अगो हर एज वाज। देखो अभी अनान्या का एज कितना है? x ईयर है, ठीक है। लेकिन पहले 5 साल पहले अगर बात करें, 5 ईयर अगो हर एज वाज कितना? 5 साल पहले उसका एज कितना था? अभी उसका एज x है, अभी उसका एज x है, तो 5 साल पहले उसका एज कितना होगा? 5 साल पहले x - 5। एग्जैक्टली, x - 5, क्योंकि 5 अभी प्रेजेंट में से उसका 5 साल पीछे जाना है ना, तो x - 5 हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, आप लोग को बनाना पढ़ के समझना है, बनाना है क्वेश्चन, और कोई दिक्कत है। सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी बता इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ठग रहा है आप लोगों का ना क्वेश्चन, ठग रहा है नहीं ठग रहा है? और क्या है? पैटर्न बताना है ना, तो पैटर्न ऑफ अ लेटर, इस पैटर्न में कौन सा लेटर है? जेड है। नेक्स्ट पैटर्न में ए है, नेक्स्ट पैटर्न में टी है। आपको मैच स्टिक के साथ पहले क्या बोला? फाइंड द रूल विच गिवन नंबर मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू द नंबर ऑफ रूल। जेड बना है, नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना लगा है? 3। यही रूल आपको बताना पड़ेगा ना, रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितना मैच स्टिक। एक को जेड बना, जैसे एक जेड बनने के लिए 3 को लगा, एक को जेड बनने के लिए 3 मैच स्टिक लगा। फिर अगर नेक्स्ट जेड बनाएंगे तब कितना लगेगा? 6। फिर नेक्स्ट जेड बनाएंगे तब कितना लगेगा? तो ये पैटर्न चल रहा है ना, एक जेड बनाने के लिए 3 मैच स्टिक लगा, 2 जेड बनाने के लिए 6 लगा, 3 जेड बनाने के लिए 9 लगा। तो इसका पैटर्न क्या है? 3 × n का पैटर्न चल रहा है, 3 × n का पैटर्न चल रहा है। एक अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी एक जेड बनाने के लिए 3 मैच स्टिक लगा। फिर n का वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो दो जेड बनाने के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना लगेगा? 6 लगेगा। ये पैटर्न फॉलो है, यही बात आपसे पूछा है। पैटर्न लैंग्वेज पर कर देना। हाँ कर देना है। तो कितना बनाएंगे? 4। हाँ आपको सिर्फ पैटर्न बताना, 2-3 बता देना काफ़ी है। 2 नंबर से 2-3 ना। हाँ देखो 2 नंबर तो आसान है, आपको बताएगा, नेक्स्ट पैटर्न आपको बता देना है। हाँ हो जाता है, जितना 1 बना आफ्टर 2 बना। हाँ ऑब्वियसली वही करना है। बाकी 3 से आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के समझना है, बनाएगा भी सिर्फ समझेगा, नहीं बनाना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। x का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। देयर आर 7 गर्ल स्टैंडिंग इन योर रो, एक रो में 7 गर्ल्स स्टैंड है ना। इफ x रो आर मेड एंड स्टिल 4 गर्ल आर लेफ्ट, अगर नंबर ऑफ रो कितना है? 7 x है। मेड एक रो में आपका 7 गर्ल्स स्टैंड है ये बताया है, लेकिन आपको नंबर ऑफ रो कितना ये नहीं बताया। लेकिन कंडीशन क्या बताया कि स्टिल 4 गर्ल आर लेफ्ट, 4 गर्ल्स क्या हो जा रही है? है ना। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टर्म ऑफ x, ये आपको बताना, ठीक है। ये आप
देखिएगा बना करके, नहीं बनेगा तो कल बताएंगे हम। ठीक है, इंट्रोडक्शन तक तो क्लियर रहा ना?